हेलो एवरीवन, वरुण हियर अगेन। वेलकम। देखते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस में आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और कल के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, अभी भी लेवल्स वही हैं जो हमने पिछले वीक डिस्कस किए थे, जो हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे। लेवल्स हैव नॉट चेंज। ओके, तो अभी भी मार्केट, ये देखिए, ये जो कैंडल है इसके, ये जो कैंडल, जो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, इसके 50% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और अभी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। अभी तक वो सपोर्ट लेवल जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में मेंशन किया था कि 25 400 और 300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, तो आप देखिए मल्टीपल डेज उसने वो सपोर्ट होल्ड किया। ओके, तो आगे क्या हो सकता है, चलिए 30 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। तो अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट देखें, देखिए कहीं हमने जो कल मेंशन किया था वो ये था कि मार्केट अगर 500 के ऊपर जाएगा तो 550 पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, और हो सकता है अगर 550 सस्टेन कर जाए तो 600 तक पहुंच सकता है। तो देखिए 550 पे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिखाना चालू कर दिया था, और हमने उसका आपको एक डेटा वाइज एक रीजन भी दिया था कि जो प्रीमियम था 25,500 की कॉल स्ट्राइक में, जहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेटेड था ऑलरेडी। ओके, उसका जो प्रीमियम था वो कुछ 50 कुछ रुपीस था। तो जो रेंज एडिशनली बन रही थी, जो एक्सटेंशन एडिशनली बन रहा था, वो कहीं ना 50 पॉइंट उसमें ऐड करके 25 550 के आसपास बन रहा था। तो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आ रहा था वही डेटा भी बता रहा था, और कहीं इसकी वजह से मैंने बोला था कि 25 550 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। हाँ, तो हमें अगर हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ मूव देख रहे हैं तो हमारा पहला इनिशियल टारगेट 550 पे बुक हो जाना चाहिए, और उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए 550 पर जैसी रेजिस्टेंस मिला, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो 400 और 500 जोन के बीच में फंस जाएगा। तो मार्केट ने पहले जब प्राइस 500 पे आया तो सपोर्ट लिया, उसके बाद अ, जब 550 से फिर से रिजेक्शन लिया तो पूरा 400 तक का टारगेट दिया। ओके, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था आज के मार्केट में, कंपेयरिंग कि आपको फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ने सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया है। ओके, तो अब आगे क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए लेवल अभी भी वही है, मार्केट की रेंज 25 800 से लेके 25 200 के बीच की है कहीं की। ओके, जिसमें 25 800 मेजर रेजिस्टेंस प्ले आउट कर सकता है, 25 200 मेजर सपोर्ट प्ले आउट कर सकता है। अभी के लिए 400 एक मेजर सपोर्ट है जो नियर बाय है, और 300 के लेवल पे भी उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये हमने मल्टीपल टाइम मेंशन किया है, और ये जो जोन है यहाँ पे उसे अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो हो सकता है, अगर बहुत तेज मोमेंटम से मार्केट तोड़े या गैप डाउन से तोड़े तो फिर ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर इन लेवल को लाइव मार्केट में क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी, उसके बाद ही ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये लेवल इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे। उसका कारण भी हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था कि जो प्राइस एक्शन इन लेवल्स के आसपास बना है वो बहुत ही मतलब कंसोलिडेशन होके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी तरीके से उन एरियाज में कंसोलिडेट किया है। तो कहीं ना कहीं एक बायर की स्ट्रेंथ उस एरिया में दिखती है। ओके, जिसकी वजह से हमने ये मेंशन किया था। तो हमारे लिए अगर मार्केट 300 के आसपास आता है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग देखेंगे पहले। अगर वो भी कैंडल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। देखिए अगर कैंडल बिहेवियर पॉजिटिव दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए 400 के आसपास आपको क्या दिखा, पॉज, उसके बाद अप मूव। ओके, द सेम थिंग वी आर सेइंग, ये यहाँ आपको क्या दिखा, होल्ड एंड देन डाउन मूव। हम इसी इन्हीं कैंडल बिहेवियर की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल बिहेवियर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं रिजेक्शन की, या जो सपोर्ट की हम जो ट्रेड बोल रहे हैं, तो वो हमें भी ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि वहां पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे तो हम अप मूवमेंट अप की ट्रेड ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद अगर 300 का लेवल ये टूट जाता है तो हमें 200 के लेवल्स और 25,080 या 25,020 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, और सिंस मार्केट इज होल्डिंग द सपोर्ट फ्रॉम लास्ट 2 डेज, तो जब टूटेगा
तो हो सकता है ये लेवल जल्दी आ जाए, क्योंकि फिर मार्केट शायद मोमेंटम के साथ मूव करेगा। ओके, और अगर ऊपर के लेवल टूटते हैं, ओके फॉर नाउ, ये जो जोन है, पहले ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 600 का लेवल जो है। तो 600 से लेके 700 के बीच का ये जो जोन है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा इनिशियली। तो अगर प्राइस इसमें पहली बार आता है, तो हमें कहीं ना कहीं पहले सेलिंग ट्राई करनी पड़ेगी। okay, depending, but it's all depending upon the candle behavior. okay, where market, when market is reaching these zones. okay, अगर आपको मार्केट कहीं यहाँ खुलता हुआ दिखता है और धीमे धीमे वो ऊपर मूव करता है, तो हो सकता है एक पुल बैक आए, उसके बाद ब्रेकआउट हो। तो जो यहाँ पे कैंडल बिहेवियर होगा, अगर नीचे से हमें इन लेवल्स पे कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आप देखिए इंटरनल सपोर्ट्स है, इंटरनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ये लेवल देखेंगे तो इंटरनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें ऐसे किसी लेवल पे प्राइस पुल बैक करते हुए दिखता है और फिर अप मूव करते हुए, तो हम बाइंग का ट्रेड छोटे छोटे लॉट से ट्राई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस एरिया में हम सेलिंग बाइंग नहीं करते, और सपोर्ट एरिया में हम सेलिंग नहीं करते। तो पहले हम छोटी क्वांटिटी से ही, जब ऐसे जोन्स में आप ट्रेड ट्राई कर रहे हो, तो आपको छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए, और आपको इनिशियल टारगेट्स पार्शली बुक करके ट्रेड करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो कम से कम आप, और वहां से अगर ट्रैप भी लेता है, अगर लिक्विडिटी ले लेके नीचे आता है, तो एटलीस्ट आप पोजीशन, आपकी पोजीशन कहीं ट्रैप नहीं हो रही। आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, या तो माइनर प्रॉफिट के साथ निकलोगे। ओके, तो अगर ये अपर लेवल जो 700 और 600 का हमने बोला है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, तो हमें 800, और 800 के बाद 26,000, ये लेवल्स टाइम के साथ देखने को मिलेंगे। ओके, अब अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पे देखें, तो 5 मिनट्स पे अगर आप देखिए, हमने कल मेंशन भी किया था 550 एक हमारा इंटरनल की लेवल है, उससे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जब प्राइस इधर आया, आप देखिए प्राइस ने लिक्विडिटी ली छोटे टाइम फ्रेम पे, और एक अच्छा रिजेक्शन दिया। उसके बाद ये जो इंटरनल, हमने ये हम पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है इस लेवल के बारे में। ये लेवल पे जब प्राइस आया, विच इज अ इंटरनल लेवल नाउ, ओके, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, और फिर अपर लेवल से फिर से लिक्विडिटी लेके सेलर आया, और प्राइस को सीधा बायर के जोन में लेके गया। तो जब ये ट्रेड आया था इनिशियली, तो ये ट्रेड भी पॉसिबल था आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सपोर्ट जोन में खड़े हुए, इंटरनल सपोर्ट जोन में खड़े हुए, राइट। तो ये ट्रेड भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी था, और ऊपर से जो ट्रेड आया था लिक्विडिटी लेने के बाद, कहीं ना कहीं इसके ब्रेकडाउन पे हम ये ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हमें ऊपर से लिक्विडिटी दिख रही थी, यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा था, और ये रेजिस्टेंस का पूरा जोन था। ओके, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, तो हमें एज अ सेलर, एज अ स्कैल्पर बैठना चाहिए था, और इनिशियल टारगेट हमारा पहले ये होता, उसके बाद हम ट्रेल करके यहाँ तक लेके आते, ये हमारा सेकंड टारगेट होता। उसके बाद आप, और अगर आपकी क्वांटिटी हाई है, तो आप उसके बाद भी ट्रेल कर सकते हो। बट मैंने इसलिए इनिशियल पहला ये बोला, क्योंकि ये पहला हॉल्ट जोन हो सकता था, राइट। यहाँ पे प्राइस को होल्ड करना, इसलिए मैं बोला कि ये एक इंटरनल फिर भी लेवल हो सकता है, प्राइस इसी लेवल के, इन्हीं दोनों लेवल के बीच में फंस जाता है। आपको अभी ये चार्ट बन गया है, तो हम बोल सकते हैं, राइट। बट जब लाइव मार्केट होता है, तो हमें इंटरनल लेवल पे ही पहले इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, उसके लिए, उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। ओके, अब कल के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए, कल के लिए ये जो एरिया है, ओके, यहाँ अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ तक के इनिशियल टारगेट्स देख सकते हैं, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं, राइट। मगर मार्केट को पहले अभी मार्केट के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस होंगे, ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये पूरा एरिया एक्चुअली देखा जाए तो, ओके, तो ये पहला एक रेजिस्टेंस जो बेस बना हुआ है, ये पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मार्केट के ऊपर के लेवल के लिए रेजिस्टेंस हैं, और जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली रेजिस्टेंस पार हो गए, ऊपर के लेवल धीरे धीरे खुलेंगे। बट नीचे के लेवल में अगर ये जोन टूटता है, तो हम 300
पे मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। ओके, और अगर 300 का लेवल टूटा तो हमें 200 और 25,000, 25,080 और 20 के बीच में प्राइस हॉल्ट होता हुआ दिख सकता है। राइट, तो अभी भी जो लॉन्ग टर्म बायस है वो अभी भी साइडवेज टू बुलिश ही है। इट हैज नॉट चेंज द स्टांस। लेवल अभी भी वही है जो हमने पिछले वीक डिस्कस किए थे कि मार्केट की एक्सपेक्टेड रेंज 25,200 से लेके 25,800 के बीच में है। ओके, मार्केट सपोर्ट पे क्लोज जरूर हुआ है। ओके, बट मार्केट में अभी भी मतलब शॉर्ट टर्म पे अगर देखें तो इसलिए थोड़ी सी बेरिशनेस है क्योंकि अगर आप ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो देखिए, एक सेकेंड, अगर हम ऑप्शन का डेटा देखते हैं तो देखिए 400 पे अभी भी बहुत अच्छा कोई मुझे ओ आई बिल्डअप होता हुआ नहीं दिख रहा। आप देखिए टोटल जो ओ आई है इस लेवल का वो अभी भी डाउनवर्ड ही है। प्लस आपका जो मेजर सपोर्ट जो बना हुआ है, जो मेजर आपका पुट बिल्डअप किधर पे है, ये पहला आपका 25,400 पे। ओके, बट कंपेटिवली वहां पे कॉल राइटिंग भी लेस है, पहले से उससे कम है। तो हो सकता है एक स्ट्रेडल प्ले आउट करने की कोशिश हो, जिसमें जो टारगेट जो इनिशियली नीचे जो 350 का प्रीमियम मिल रहा है, तो आप ले लीजिए कि जो हम रेंज बोल रहे हैं लगभग वही आ रही है 25,050 से लेके ऊपर के 750 तक। राइट, तो जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रेंज मार्केट भी बता रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंज लगभग लगभग वही है। ओके, तो और देखिए अकेला 400 पे मेजर नहीं है, 500 पर भी है। तो अगर हम 500 पे बिल्डअप देखें तो 500 पे 400 से ज़्यादा बिल्डअप है और प्रीमियम वही है। तो अगर इसके हिसाब से हम रेंज देखें तो अगर 300 की आसपास की रेंज जो नीचे की और 300 के ऊपर की रेंज देखें तो 300 नीचे 25,200 और ऊपर 25,800। और अगर 25,400 के देखें तो आप प्लस 100 नीचे ऐड कर लीजिए तो 25,100 से लेके 25,700 तक। तो यही लगभग लगभग नेक्स्ट वीक की मार्केट की रेंज एक्सपेक्टेड है। और इसी कारण से देखिए अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो हमें कितना प्रीमियम, देखिए लगभग उतना ही प्रीमियम जितना मैं बोल रहा हूँ, 140 प्लस 174, सो इट्स अप्रॉक्स 300, 300 समथिंग। ओके, तो लगभग लगभग रेंज वही बन रही है। तो मार्केट का व्यू अभी भी वही है जो पिछले हफ्ते था, लेवल्स भी अभी वही हैं जो पिछले हफ्ते थे। बस हमें लेवल टू लेवल प्ले आउट करना है और इंट्राडे ट्रेड्स अगर आप करते हैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड करिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो अपना जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, प्लीज टेक इट एज पर दी बिगर व्यू विच इज साइडवेज टू बुलिश। अभी तक तो वही इंटैक्ट है। ओके, जब लेवल्स नीचे के टूटेंगे तो हम अपना व्यू भी उस हिसाब से चेंज करेंगे। शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो अभी मार्केट सपोर्ट पर है। अभी भी वो अगर वो 300 का लेवल जब तोड़ेगा तब हम मे बी विल गो टू साइडवेज टू बियरिश। बट और वैसे तो नीचे के और भी लेवल्स हैं, तो बट जिस सिंस जब ये लेवल टूटेगा तो एक नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, तो हम उसे बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए साइडवेज टू बियरिश हो जाए। बट अभी के लिए आप अभी सपोर्ट पे खड़े हुए हो। आपको सपोर्ट पे खड़े होने के बाद जो प्राइस एक्शन दिख रहा है या जो जो भी हमें डेटा बता रहा है, डेटा हमें ये बता रहा है कि हमें ज़्यादा बुलिश नहीं जाना है। प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि हम सपोर्ट पे खड़े हैं तो हमें सेल नहीं करना है। तो मार्केट इज इन डिलेमा, देयर इज नो अभी तक ये कहीं पे एक सर्टेनिटी नहीं आ रही है कि मार्केट किस तरह मूव करना चाहता है, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ओके, जैसे जैसे लेवल ब्रेक होंगे वैसे वैसे आगे का मोमेंटम या आगे के लेवल्स ओपन होंगे। ओके, सो with this we're gonna wrap today's analysis. Okay, so trade safe and see you again tomorrow.